शहरयार और मैं हूँ मनाहिल और आप देख रहे हैं एपिसोड 7 ऑफ ड्रामा करें। सो मनाहिल कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। शहरयार आज क्या दिन है? आज क्या दिन है? आज क्या दिन है? आज क्या दिन? डेट क्या है आज? आज वैलेंटाइंस डे। Valentine's. I got something for you. For me? Yeah, happy Valentine. अरे these are lovely flowers मनाहिल, thank you so much. But मेरा सवाल कि यार कॉलीग्स को कौन देता है? कॉलीग्स का कौन सा वैलेंटाइंस होता है? Aren't we friends? Okay, friends, but still, why friends में भी कौन red flowers like flowers? Millennial, Gen Z. Difference clear है. Clear नजर आ रहा है वही. ये देखिए, आप मुझे एज शेम मत करो. Age shame नहीं करी. It's a day you can express your love किसी के साथ भी. With your friends, with your family, I guess. Okay, so you're making a point, so I would have to agree. Thank you so much. They smell nice. I feel like girls are more good thoughtful होने के अंदर. नहीं यार, कोई होता है thoughtful, ये उस पे कोई जेंडर की चीज नहीं होती. लेकिन although मैं आपसे फिर सवाल करता हूँ कॉलीग को क्यों, लेकिन still thank you, these are lovely flowers. मैं रख सकता हूँ? Okay, sure. Thank you for making my day. तो अब मुझे बताइए कि हम अपने चाहने वालों का दिन कैसे बनाते हैं? सुन मेरे दिल से. खराब कर देते हैं. हाँ, खराब करते हैं, लेकिन हम तो बनाएंगे ना. तो मुझे बताओ कि सुन मेरे दिल क्या था? क्या था? वैसे अब यार मुझे लग रहा है कि अब ये सुन मेरे दिल जो है ना वो खलील रहमान साहब ही सिर्फ लिख रहे हैं, बिकॉज़ वो हर ड्रामे में किसी ना किसी को मार देते हैं. तो आई फील लाइक वो ही लिख रहे हैं. यार मारना तो ठीक है, लेकिन किसी को जहर की गोलियां हाथ पे रख के देना और कहना कि ये तुम्हारी वफा का टेस्ट है, खाओगे तो मैं तुम्हें माफ करूंगी, नहीं खाओगे तो मैं तुम भाड़ में जाओ. चॉकलेट्स थी. यार इट इज सिक. यस, हम लोग कितना सिक माइंडसेट. सदफ आई है अमार के पास, कहती ये खाओ, पहले उसे दे एक सुसाइड नोट देती, कहती इस पे तुम थंब लगाओ. मतलब वो पूरा उसको यकीन दिला रही थी ना कि मरने लगे हो तुम. यार लेकिन दिस इज टेरिबल. आप किसी की वफा का या किसी की मोहब्बत का, किसी लाइक हाउ कम यू कैन इंटिमिडेट एंड टॉर्चर समबडी लाइक दैट. और वो भी आप ड्रामे की हीरोइन दिखा रहे हो कि वो ये कर रही है. यार अब तो हम इसे ग्रे कैरेक्टर भी नहीं कह सकते. आप क्या कहेंगे? मुझे नहीं समझ आ रही है. तो बिल्कुल ही ये बहुत वियर्ड था. वेरी वियर्ड. यार जी वेरी. दिस वाज, ये तो इनसेन था ही. फिर अब इसमें हमशा क्या चीज है? हमशा को देखो, हमशा आके उसे लड़ी है कि तुमने हमारा प्लान खराब कर दिया. बिलाल और हम सब ने प्लान बनाया था तुम दोनों को एक करने का. खा लेते तो क्या जाता? तुम खान, यानी कि वो कह रही है कि तुम खा लेते तो क्या जाता, अगर तुम मर जाते तो क्या हो जाता. मुझे कोई सेंस नहीं बना रही थी बात. ये ना सेंस बना रही थी, बल्कि बड़ी इनसेंसिटिव लगी मुझे. इनसेंसिटिव कि वो अपने फ्रेंड, वो सिर्फ कॉलीग तो नहीं है ना, वो फ्रेंड भी है उसका. सुसाइड, ये चीजें इतनी सेंसिटिव चीजें हैं और आप इसको इस तरह ड्रामे में पोर्ट्रे नहीं कर सकते. और पोर्ट्रे कर भी रहे हैं और इतने टॉर्चरस वे में पोर्ट्रे कर रहे हैं. और उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं और उस हीरोइन वो चीज कह रही है और वो हर बंदा उसकी साइड ले रहा है. हाँ. और ये इतनी सेंसिटिव बात है, इसको आप इतनी कैजुअल तरीके से प्रमोट काइंड ऑफ कर रहे हैं. प्रमोट करें और कोई भी सदफ को फोन करके ये नहीं कह रहा कि दिस वाज रॉन्ग, तुम्हें थेरेपी की जरूरत है. इतना कौन हो सकता है? इस दफा वो गलत नहीं, इस दफा तुम गलत हो. हाँ, इस दफा तुम गलत हो. और हमशा ऊपर से क्या करी है, उसका मंगेतर आता है फराज. ठीक है, वो कहती है कि अच्छा नो, मैंने तुमसे एक बात करनी है. फराज कहता है क्या बात करनी है? वो लेके आती नींद की गोलियां. कितनी से करीब 40 गोलियां होंगी, 20 तुम खाओ, 20 मैं खाऊंगा. फराज की तो शक्ल उड़ जाती कि पागल होगी. वो कहती 20 तुम खाओगे क्योंकि तुमने मुझे चीट किया था, और 20 मैं इसलिए खाऊंगी मैंने बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत कर ली थी. बंदा मारे चंड हिरामानी को, नहीं हमशा को, नहीं हिरामानी को नहीं, हमशा को. वी लव हिरामानी में, बाय द वे वी लव हिरामानी. अच्छा, वैसे यहाँ पर मैंने लिखा भी है बात कि मुझे इस बार परफॉर्मेंसेस सबकी अच्छी लगी हैं सुन मेरे दिल में, लेकिन आई कैन नॉट स्टैंड विद द प्लॉट एंड आई कैन स्टैंड विद द वेरी इनसेंसिटिव बिहेवियर और इनसेंसिटिव बातें. ये बहुत वियर्ड चीज आप प्रमोट और मतलब मुझे नहीं मजा आया इस एपिसोड. किसी एपिसोड का मजा नहीं आता. मैं हैरान देख रही थी, मैंने कहा बाकी एपिसोड्स किसको मजा आ रहा है. लेकिन आई एम वेरी सिक ऑफ दिस राइटिंग नाउ कि कोई मर रहा है, कभी डोमेस्टिक वायलेंस को ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि वो थप्पड़ मारता तो वो मर्द था, तुम जहर खा लेते तो तुम सिंसियर थे. तो आई एम वेरी हैप्पी कि सुन मेरे दिल का सेकंड लास्ट एपिसोड था. आई होप लास्ट एपिसोड आए, जल्दी ड्रामा खत्म हो और हम इस टॉर्चर से आजाद हो. आप भी. अब हम कहाँ जाए? मीम से मोहब्बत. मीम से मोहब्बत. क्या ख्याल है? फाइनली एक ट्विस्ट आया है. फाइनली एक टिपिकल वो सबीका और एक थर्ड कैरेक्टर लव स्टोरी में इन्वॉल्व हुआ. वरना बहुत की बात कर रहा था. किस ट्विस्ट की बात कर रहे? मैं शारिक वाले ट्विस्ट की बात कर रहा था. शारिक, वैसे वो भी बहुत मजे का ट्विस्ट था. अब वो क्या करेगा? अब वो बदला लेगा शादी करके. ये एक तो पाकिस्तानी ड्रामा को शादियों से इतना ऑब्सेशन है, बदला लेना है तो भी शादी करके, लड़ाई करनी है शादी करके. शादी बीच में क्या है?
और बहुत टिपिकल। अच्छा मुझे एक चीज जो गलत बहुत टिपिकल लगी, एक दो चीजें, काफी चीजें वैसे उसमें ड्रामे में टिपिकल सी हैं, मुझे जो टिपिकल लगी वो ये चीज थी कि एक लड़का है, दो लड़कियां हैं और वो उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं। अगेन बॉलीवुड सी, सी एक हीरो है और दो लड़कियां उसको नोच नोच के एक दूसरे को खा रही हैं कि वो मेरा है, वो तो मुझे वो बहुत अजीब लगी। और सेकंड चीज बॉलीवुड की कॉपी, वो जो पार्किंग लॉट वाला सीन था, हाँ वो तो मैंने बॉलीवुड की हर मूवी में देख लिया है। सबिका और रोशी हैं, वो एक दूसरे के सामने आती है और उनकी नोकझोंक इस एपिसोड में चली रही है, जो एक टाइम तक अच्छी मजेदार फन लग रही थी, लेकिन तक अच्छी लगी मुझे। पार्किंग वाला सीन जो था वो दैट वाज वेरी, ऐसा लग रहा था कि हम पुरानी बॉलीवुड फिल्म्स देख चुके हैं। और उसके बाद रोशी निकलती है और सबिका को जो बेइज्जत करती है, आहा हा हा, सबिका बस कानों को हाथ नहीं लगाया उसने। सबिका ने बहुत टिपिकल सा एक आइडिया लिया और उसने रो धो के, जैसे आप टिपिकल ड्रामा में देखते हो कि आप रो धो के लड़के को कन्विंस कर लेते हो टुवर्ड। अच्छा मजे की बात ये कि वो बता रही है कि तलहा उसने मुझे ये रोशी ने ये बोला है, आयत ने ये बोला है, तो आगे सारी बात सुन के कहता है आयत ने बोला है तुम्हें। बंदा आहद रजा मीर से पूछे तुम किस चीज पे जहाज बने होते हो। अच्छा उसे आहद रजा मीर का मुझे जो है ना कैरेक्टर बहुत अजीब लग रहा है। Sometimes he is like wow रोशी कितनी अच्छी है, और at the same time he is like आप मेरे कामों में दखल ना दे। सबिका के आने के बाद तो रोशी अच्छी है वाला सीन नहीं आया मुझे। नहीं स्टार्ट में आया जब वो पार्किंग में सामने खड़ी होती है और कहती है मैं आपकी उस पार्टी का पार्ट बनना चाहती हूँ, बहुत क्यूट सी, और वो भी आगे से कर है। और थोड़ी देर बाद उसे गुस्सा आ जाता है कि आप क्यों ऐसे कर रही हैं, बाप की वो बाबे की बर्थडे मनाने से भी रोक दिया। और फिर वो जब कहता है कि बर्थडे ना मनाया करो, हमारे पर्सनल ना हुआ करो, तुम जाओ यहाँ से, वो जाने लगती, कहता अभी नहीं जाओ ना, अभी रुक जाओ। अच्छा मुझे एक और बिहेवियर बहुत अजीब लगा। आहद रजा मीर साहब के तलहा कैरेक्टर जो है, जो उनके वालिद साहब हैं, when you know कि आपका son is not interested in the girl, how can you know आप उसको किस तरह आप सपोर्ट कर रहे हो towards something, आपको दिख रहा है आपका बेटा ही नहीं उस चीज पे कन्विंस्ड। ये तो हर पाकिस्तानी घर में होता है। ये तो वही टिपिकल सी चीज है, मैं इसके साथ इसकी शादी कर दूंगा तो ये खुश रहेंगे सारे। हाँ, और एक छोटी उम्र की होगी तो क्या हो गया, खुश तो रखेगी ना तुम्हें। बड़े उम्रों का तो मजाक बनाया हुआ है। 18 साल की 40 साल से शादी हुई। अपेरेंटली दिखाया हुआ है कि बहुत छोटी है और फर्स्ट सेमेस्टर है उसका, एंड ही इज समवन जो एस्टैब्लिश्ड है और मतलब मैच्योर है। और क्या कौन लिख रहा है? फरहत इश्तियाक मैम क्या कर रही हैं आप? हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। एज गैप मैटर नहीं करता अगर यू आर इन लव, लेकिन मेरे ख्याल से कि ये बहुत वियर्ड चीज है कि बाप इस चीज को फोर्स कर रहा है। नहीं मेरे शरीर एग्री नहीं कर रहा। I disagree with that. Age gap to me, I think that age difference matters. लेकिन but again आपका पॉइंट के बाप जो है वो जितना वो किस बेस पे आप उसको बता दिया कि मैंने नहीं करनी, फिर वो अच्छा आज क्या सोचा तुमने, अच्छा अब कर लो ना, वो इस एंगल से बड़ी प्यारी लगती है। क्या वो जिस एंगल से मर्जी प्यारी लगे, ये बाप है क्या है? बाप ही है। Anyways, मीम से मोहब्बत was एक ट्विस्ट्स आ रहे हैं उसमें, लेकिन एक टिपिकल बॉलीवुड से उठाई हुई चीजें हैं। अब आगे देखना ये है कि तलहा कैसे रोशी को लेके जाएगा और कहेगा तुम कितनी वो, क्योंकि अभी सबिका ने शिकायत लगाई है, वो जाके जो है वो सी साइड पे सैर करे। रोशी को नहीं पता कि सी साइड पे क्यों आया है। एक्चुअली मैं उस सीन का वेट कर रही हूँ, पता है। हाँ मैं भी वेट कर रहा हूँ कि उसको सही सुनाए चंगी सी, ताकि रोशी जैसी जो। अच्छा एक और बात, थ्रू आउट दिस ड्रामा एक चीज जो रोशी के अंदर मिसिंग है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। Have some self respect girl, मतलब अपने लिए कोई स्टैंड लेना सीखो, अपने लिए कोई रिस्पेक्ट। वो जितनी मर्जी बार बेइज्जत करता है, वो उसने बेइज्जत करके भेजा है घर तो उसे घर होगी। मतलब very weird। प्रॉब्लम ये है कि she is a cutie, तो cutie पटूटी को हम जो है ना, I'm not taking her side now, she's just a girl, no। तो मीम से मोहब्बत को हम उठा के साइड पे रखते हैं। अब चलते हैं दुनियापुर अच्छा था, लेकिन मैं एक चीज ऐड करूंगी। आप दो चीजें मुझे उनके सीन्स बहुत अच्छे लगे थे, मुझे उनकी डायरेक्शन बहुत अच्छी लगी थी, शुरू से मैं तारीफ करी थी। बट आई सॉ समथिंग वेरी फनी इस एपिसोड के अंदर, जब नवाब को उसकी न्यूली वेड जो दुल्हन होती है वो जब गोली चलाती है नवाब की, तो जब से वो नीचे होता है गोली ऊपर चल जाती है, वो 3 फायर्स करती है, तीनों ऊपर जाते हैं और फिर उठ के खड़ा हो जाता है। और मतलब ये क्या था? इतना वो अंधी थी, वो मसला क्या था? बाबे के फ्लेक्स है ना भाई बाबा एक ही दफा नीचे, बाबा नवाब साहब एक ही दफा नीचे गए हैं
मतलब 3 गोलियां चलाई हैं उस लड़की ने, वो अंधी थी, वो क्या थी कि तीनों गोलियां ऊपर से, वो एक ही दफा नीचे गई और वो तीनों गोलियां ऊपर से गुजर बड़ा हसीन इत्तेफाक है, वेरी गुड पॉइंट मनाहिल, आई थिंक इट वाज अ वेरी फनी सीन, अब मुझे भी लग रहा है। तो बाकी और इस एपिसोड में अब ये है कि रायता बहुत ज्यादा फैल गया। अब आप वो देखो ना कि वो रमशा खान को मैं कह रहा हूँ, वो जो कसाईयों का बच्चा बेहतरीन, वो आता है और वो कहता है कि अच्छा उसे प्लांट किया हुआ है साहब ने प्लांट किया कि जाके मुखबरी करके आओ, देख के आओ। लेकिन वो जाके मंजर से भाई को कहता है कि मैं अब आपके साथ हूँ, 5 करोड़ रुपया दूँ। 5 करोड़ रुपया भी ऐंठ लिया और जाके नवाब को खबर भी कर दी। फिर नवाब शामिर को बताता है कि भाई तुम पागल हो, तुम्हें पता है हमारे लिए तो उधर असला तैयार है। तो शामिर की तो हवाइयां उड़ जाती है। अब समझ नहीं आ रही, अब मदिया ने भी अलहदा कोई जहर मंगवा के रखा हुआ है, वो अब देगी किसको देगी। रायता बहुत ज्यादा फैल गया, असले अलग आ गया है। हाँ असला आ गया है, जहर आ गया है, शादी रुक गई है, नवाब ने वो मुंह उठा के कह दिया मैं बीमार हो गया हूँ। ये भी अच्छा, सबसे मजे की बात फाइनली ये पता चल गया कि मीर हसन जो पुलिस वाला था, वो समी खान जो प्ले कर रहे हैं, वो कुछ कर रहा है, वो अभी भी पुलिस के साथ काम कर रहा है। अच्छा वो नवाब जो उसका है ना, खैरू जो उसका असिस्टेंट होता है, वो बड़े प्यार से उसे बता रहा है कि हाँ तुम तो बड़े अच्छे हो, मतलब उसे हिंट्स दे रहा है कि हमें पता है कि तुम अभी भी पुलिस के लिए काम कर रहे हो। अब देखना ये है कि फड्डा तो होने वाला है, राइट? तो उसमें पुलिस का रोल क्या होगा? अब शामिर का दिल थोड़ा बदल रहा है अन्ना के लिए, और अन्ना को भी कुछ समझ आ रहा है कि जो मुझे बहुत वो लगा कि मुझे बहुत अच्छी डायलॉग डिलीवरी लगी अन्ना की, जब वो गन देके जाती है ना दुल्हन को, नवाब साहब की बेटी। That was so very powerful scene, very powerful scene. Her expressions, her dialogue delivery was very powerful. तो वो बहुत मुझे क्लासी, मुझे अन्ना से वाइब तो आती है क्लासी वाइब आती है उनसे। तो अब सिर्फ हम इंतजार करें कि ये सारा कुछ जो इतना गुंजले बन गए, इसको रैप अप, इसको कैसे अनटाई किया जाएगा, अनबॉक्सिंग कैसे होगी अगले प्लॉट की, आने वाली चीजों की। ये बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें हैं, तो आई होप अच्छा ही होगा। वैसे मुझे एक्सपेक्टेशंस हैं दुनिया से, बट फिर भी डायरेक्टर की स्किल्स पे डिपेंड करता है कि वो कैसे इन सारे प्लॉट्स को जो मुझे वैसे सीन नवाब साहब को जो गोली लगने वाली थी, उस सीन की भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। खैर मुझे डायरेक्शन की अच्छी उम्मीद थी, और वो सीन भी बहुत फनी था जब वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं उनको। वो हॉस्पिटल कमरे में जब एंटर होते हैं तो वो सारे वो जो नीचे स्वीपर्स होते हैं वो ऐसे से हो जाते हैं। सो दैट वाज क्यूट। हम भी ऐसे होते हैं जब बॉस आते हैं, तो हम भी ऐसे हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम ऐसे ही थे। तो एनीवेज दुनियापुर का अब पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में कि हाउ इट गोज और डायरेक्टर राइटर का क्या कमाल होता है। बाकी हम नए ड्रामा शुरू करने वाले हैं, बिकॉज हमारा सुन मेरे दिल, हमारा जो फेवरेट वन है वो तो